दोस्तों, किसी भी क्षेत्र के चुनाव रोचक तब होते हैं जब मुकाबला नजदीकियों का होता है। और ऐसा ही एक रोचक मुकाबला चुनावी राजस्थान की उन 7 विधानसभाओं में से एक विधानसभा का है जिसका नाम है खींवसर। हालांकि पूरे राजस्थान के सियासी जानकारों की नजर इस खींवसर विधानसभा पर इसलिए है क्योंकि यहां पर मुकाबला जो है वो काफी रोचक बना हुआ है। और इस रोचक मुकाबले में पल पल के अपडेट के लिए हम लगातार आप लोगों के साथ बने हुए हैं। ऐसे में आज एक ऐसी शख्सियत से हम लोग बातचीत करेंगे जिन्होंने हर गांव ढाणी जाकर के इन चुनावों को नजदीकी से देखा है और अपनी पार्टी की तरफ लोगों को ज्यादा लाने की दिन रात मेहनत कर रहे हैं। धनंजय सिंह जी हमारे साथ हैं। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह जी खींवसर के सुपुत्र और लगातार इस क्षेत्र में चुनावी कैंपेन में इस तरीके से मेहनत कर रहे हैं जैसे खुद ही चुनाव लड़ रहे हो। स्वागत है आपका धनंजय जी। जय श्री राम। जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं इन खींवसर के चुनावों को, हालांकि अंतिम पड़ाव पर ये चुनाव है, किस तरीके से इस चुनाव को देखते हैं और क्या अब तक आप लोगों ने पूरी मेहनत की है कि यहां से रेवंत राम डांगा को जीता करके आप लोग जयपुर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि खींवसर का विकास जब ही हुआ है जब हमारे यहाँ पे जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। और इस बारी खींवसर की 36 कौम भारतीय जनता पार्टी और रेवंत राम जी डांगा के साथ है। सब यही चाहते हैं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में ऐतिहासिक विकास हो। और पिछले 9 महीनों में मुख्यमंत्री जी ने और भाजपा सरकार ने हमें कई विकास की सौगातें दी है। 60 से 70 करोड़ रुपए हमारे रोड नेटवर्क के लिए, खेल, यहाँ पे हमारे युवाओं की भारी डिमांड थी कि खेल मैदान का निर्माण किया जाए। 5 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री महोदय ने, भाजपा सरकार ने खेल मैदान के लिए दिए। और मैं मानता हूँ सबसे बड़ी सौगात हमारा ग्रामीण इलाका है, धोरा धरती है। यहाँ पे हमारे नागरिकों को इलाज के लिए नागौर और जोधपुर जाना पड़ता था। राजस्थान के इतिहास में पहली बार खींवसर CHC अस्पताल को जिला अस्पताल सैंक्शन किया गया है। तो सब यही जानते हैं कि ये जो 9 महीने में हुआ है तो सिर्फ विकास का ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। यकीन मानिए विकास की बात हुई है तो ये पूरी बातचीत और रोचक होने वाली है। धनंजय सिंह जी, हनुमान बेनीवाल जो इस खींवसर की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, उनको लेकर लोग कहते हैं या उनकी ओर से कहा जाता है कि विकास तो हमने करवाया है, खूब विकास करवाया है। अब विकास की क्या बात करें? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और उनके जो हैं सुप्रीम और सांसद महोदय एक चीज में एक्सपर्ट है, एक चीज में माहिर है। काम करा है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ये श्रेय लेने में एक्सपर्ट है। मैंने तो इनको पिछले 3 चुनाव में, जो हमारा विधानसभा का चुनाव होता है, लोकसभा और उपचुनाव, तीनों चुनाव में मैंने खुली चुनौती दी और आज फिर आपके चैनल के माध्यम से खुली चुनौती देना चाहता हूं। आप मीडिया बंधु को बुलाइए, जनता के बीच में आइए और आंकड़े प्रस्तुत करिए। आपने कहाँ कहाँ चिट्ठियां लिखी और आपने क्या विकास कार्य कराए। खींवसर विधानसभा क्षेत्र में नागौर सहित विकास सिर्फ अभी हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और इन्होंने शून्य विकास कराया है। ये श्रेय लेने में एक्सपर्ट है, श्रेय लेने में माहिर है। और इस बार खींवसर की 36 कौम, हमारे युवा साथी, किसान बंधु, मातृशक्ति सब ये समझ चुके हैं कि जो एक सीट की पार्टी है वो खींवसर का विकास नहीं करा सकती है। सब चाहते हैं कि यहाँ से इस बारी रेवंत राम जी हमारे विधायक बने और 23 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की 5-7 हजार नहीं, 25-30 हजार वोटों से जीत होने वाली है। और 2003 के बाद पहली बार रेवंत राम जी डांगा राजस्थान की विधानसभा में हमारे अन्नदाता, हमारे युवा और हमारी मातृशक्ति की आवाज बुलंदी से उठाएंगे। और ये तो निश्चित ही है कि भारतीय जनता पार्टी इसका एक ही नारा है, सबका साथ और 36 कौम का विकास। खींवसर में ऐतिहासिक विकास होगा, ये सब जानते हैं। आपने कहा कि हनुमान बेनीवाल हैं जो सिर्फ क्रेडिट लेते हैं, काम बीजेपी करवाती है और वो क्रेडिट वो लेते हैं। लेकिन अगर खींवसर की बात करें तो सड़कें बनी हुई है, कई जगह पर अच्छी बिजली के कनेक्शन हो रहे हैं। लोग कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल के पास हम लोग जाते हैं, रात के किसी समय गए तो हमारे काम के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। वो भी कहते हैं कि मैंने 20 साल तक इस क्षेत्र की जनता के लिए संघर्ष किया है, लड़ाइयां लड़ी है। मैं आपके सामने कोई थोड़े से फैक्ट्स प्रस्तुत करना चाहता हूँ। 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। यहाँ पे बुजुर्गों की मांग थी कि पीने का पानी खा रहा है, पानी में फ्लोराइड है। 1800 करोड़ की नहर परियोजना, पीने का जो है जल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आई। धरती
जो है हमारे यहाँ पे बुरा धरती है, हम्म। यहाँ पे जीएसएस का जो जाल है, गांव गांव ढाणी ढाणी बिजली का कनेक्शन, ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहुंचाया। अनेक ट्यूबवेलें भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकृत कराई, स्कूल भारतीय जनता पार्टी ने कर्मोन्नत कराए। फिर जब 2013 में हमारी भारतीय जनता पार्टी की दूसरी बारी सरकार बनी, 25,000 की आबादी का हमारा खीमसर इस इलाके में पहला मुख्यालय था जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने हमारे युवाओं के लिए गर्ल्स एंड बॉयज कॉलेज बनाया। उस समय युवाओं की मांग थी कि खेल मैदान नहीं है, 8 करोड़ की लागत से खेल मैदान बना। ये जितना भी आप रोड नेटवर्क देख रहे हैं, सड़कों का जाल देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी और हमारे केंद्र सरकार की देन है। देखिए, श्रेय लेना बहुत आसान है, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने 3 बारी चुनौती दी है। ये आप आंकड़े प्रस्तुत करिए, आप आइए, वार्तालाप करिए, हमारे मीडिया के संदूक को बुलाइए। वो स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। मेरे पास तो आंकड़े हैं, मैं आपको विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रूव कर सकता हूं कि खीवसर का विकास सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। अब आप मेरे से पूछेंगे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने क्या किया, जो ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इन्होंने गांव गांव ढाणी ढाणी जाके अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए भाइयों को लड़ाया, भेदभाव पक्षपात की राजनीति करी, कोई भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता था उसकी आवाज को बहाया गया, और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जातिवाद को बढ़ावा दिया है। अगर बात तमाम नेताओं की करें, हनुमान बेनीवाल पर यह कहा जाता है कि हनुमान बेनीवाल जब किसी मामले को लेकर कहीं करते हैं, हम उनको जहां बड़े इश्यू होते हैं प्रदेश में कहीं पर, वहां जाते हैं, इस क्षेत्र के लोग कहते हैं कि इसलिए हम लोग हनुमान बेनीवाल को पसंद करते हैं, हमारी आवाज उठाते हैं। क्या इस बात को डैमेज कर पा रही है बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी, हमारे सारे कार्यकर्ता बंधु, हमारी सरकार जो है विकास के आधार पर चुनाव लड़ती है, जबकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, उनके सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल भेदभाव पक्षपात करके, लोगों से झूठे वादे करके वोट लेने का प्रयास करते हैं। इस बारी 100% वो असफल होने वाले हैं। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी का इतना शानदार माहौल है, एक नई तरीके की राजनीति हमारे विधानसभा में चालू हो चुकी है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पूर्व विधायक, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पदाधिकारी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को फोन करके उन्होंने धमकाना और डराना भी चालू कर दिया। 2 दिन पहले इसी ऑफिस में एक कार्यकर्ता बंधु विराजमान थे, उनके पास फोन आया, मैंने खुद स्पीकर में सुना है, मैं किसी यहाँ वहां की नहीं कर रहा बातें, मेरे सामने मेरे आंखों देखा हाल बता रहा हूँ। उनको बुरी तरह जो है डराया धमकाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता बंधु है, हमारे जो है साथी कार्यकर्ता बंधु है, वो खीमसर के विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेके विकसित भारत का संकल्प लेके आगे बढ़ रहे हैं। और उस कार्यकर्ता बंधु ने आरएलपी वालों को जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया, कि तुम्हें जितना कीचड़ उछालना है उछाल लो, कमल जो है कीचड़ में ही गिरता है। निश्चित तौर पर बात खींवसर की जा रही हो तो हनुमान बेनीवाल की बात होनी ही थी। अब हम बात करेंगे आपकी पार्टी की। प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है, लगातार क्षेत्र में आप जाकर के आपके तमाम नेताओं द्वारा ये बात कही जा रही है कि डबल इंजन की सरकार है। अगर हमेशा से ये इतिहास रहा है कि जिनकी सत्ता होती है लोग उन्हीं के साथ जाते हैं। क्या इस बात का जो है ये नैरेटिव है, ये आपके ऊपर फिट बैठ रहा है? इसका फायदा बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है? पिछले 4 सालों से जब भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से गठबंधन टूटा, मैं गठबंधन नहीं, मैं ठगबंधन बुलाता हूं उसको, जब से ठगबंधन टूटा, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि हम सब लगातार 4 साल मेहनत करेंगे और उस मेहनत का परिणाम आपको 23 तारीख को देखने को मिलेगा। और जैसे मैंने बताया कि हमारी यह डबल इंजन की सरकार है और सब खीमसर की जनता है जानती है कि ऐतिहासिक विकास होगा, और सब जानते हैं कि उनकी सिर्फ एक जिम्मेदारी है, डबल इंजन की सरकार में खीमसर का विकास का अब्बा जो है, जिसका नाम है रेवत राम जी डांगा, उसको इन इंजन के पीछे हमको जोड़ना है। अच्छा, अगर बात करें रेवंत राम डांगा की, तो पिछला जो चुनाव है वो महज कुछ मार्जिन से जो है पराजय हो गए। तो इस बार क्या रणनीति नई बनाई गई है? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि तमाम बीजेपी के पदाधिकारी, चाहे सत्ता से हो या सरकार से हो, तमाम लोग संगठन से हो, वो सब लोग जुटे हुए हैं कि कैसे भी करके हमें जिताना है। तो उसके लिए क्या रोड मैप तैयार किया जा रहा है और लोगों को क्या बताया जा रहा है कि भाई हम लोग अगर जीतते हैं, पिछली बार की जो हमारी कमियां रही वो पूरी कैसे करेंगे और क्या करेंगे आप जनता के लिए? विजन क्या है इस खीमसर का? पिछली बारी जोग संजोग की बात थी, फासला बहुत कम रहा और
इन्होंने पिछले चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और जो विपक्षी दल है कांग्रेस, इन्होंने फिर लोगों को के सामने जाके झूठे वादे किए, झूठे झांसे दिए, भेदभाव पक्षपात किया। लेकिन ये तीसरी बार हो चुका है, चौथी बार ये चलने नहीं वाला है। खीमसर की जनता, खीमसर का युवा जागरूक हो चुका है और इस बार सब ये जानते हैं कि हमारी जो है केंद्र में सरकार है, सब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो देश को इतनी तेज गति से आगे बढ़ा रहे हैं, सब के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी प्रेरणा के स्रोत हैं। जबकि राजस्थान में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी बहुत शानदार विकास कार्य करा रहे हैं और हमारा देश जो है बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। और सबकी यही मंशा है कि हमारे खीमसर में ऐतिहासिक विकास कार्य, और सबने एक ट्रेलर देखा हुआ है पिछले 9 महीनों में कितना जो हमारी सरकार ने कितनी ज्यादा सौगातें दी। और उपचुनाव जो है ये तो लोकसभा के बाद आया ना, जब विधानसभा चुनाव और लोकसभा के बीच में आचार संहिता थी नहीं, उस समय भी हमको बहुत सौगातें दी। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है सबका साथ, 36 कौम के विकास के एजेंडा को लेकर आगे बढ़ रही है। और हमारे क्षेत्र की जनता यही चाहती है कि यहाँ पे विकास कार्य, और सब ये समझते हैं कि एक सीट की पार्टी ये कोई विकास नहीं करा सकते। और इन्होंने पास्ट में भी शून्य विकास कराया है। तो सब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ हैं इस बारे में। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि जिस तरीके से आपने बताया कि एक सीट की पार्टी जो है वो विकास नहीं करवा सकती, और ये और सच भी है कि जिनकी सत्ता होती है वो विकास में हमेशा ज्यादा वो काम करती है, तो इस बात को क्यों बीजेपी जो है वो पब्लिक तक नहीं पहुंचा पा रही है, या फिर पहुंचा दिया है कि अब लोगों को समझ में आ गया है कि अब ठीक है, हो गया और अब बीजेपी के साथ है? हमारे यहाँ के युवा, हमारे यहाँ की जनता, हमारे यहाँ के अन्नदाता बिल्कुल समझदार हैं। सबने देखा हुआ है कि जब सरकार भाजपा की, मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि खीमसर का विकास तभी हुआ है जब हमारी सरकार रही है। और सब ये जानते हैं कि इस बारी जो है हमारे प्रत्याशी भारी मतों से जीत के जाएंगे और हमारे विधानसभा क्षेत्र में ऐतिहासिक विकास कार्य होगा। अच्छा, कांग्रेस, आरएलपी और बीजेपी की बात हो गई, अब कांग्रेस पे जाते हैं। कांग्रेस का नाम नहीं लेते हैं जब देखा जाता है बीजेपी के मंच से या आरएलपी के मंच से, अगर आमना सामना तो इन दोनों का ही है। कांग्रेस को प्रत्याशी को आप किस तरीके से देखते हैं? मेरे को तो ये दोनों एक ही लगते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जितने भी विपक्षी दल हैं, इन्होंने लोगों को लड़ाने का काम किया, इन्होंने भेदभाव किया। और अगर आप गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाके भाइयों को लड़ाते हो, भेदभाव, पक्षपात करते हो, जातिवाद की राजनीति करते हो, आप हमारे देश को कमजोर कर रहे हो। इन्होंने आज तक विकास की बात नहीं करी। इनके पास दोहराने के लिए आंकड़े ही नहीं है कि जब पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार रही तो खीमसर के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो इनके पास कोई आंकड़े ही नहीं है। ये सिर्फ जनता के सामने रोने धोने का ड्रामा करते हैं, एक्टिंग करते हैं, और इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, इनके पास कोई मुद्दा तक नहीं है। कनिका बेनीवाल, उनको किस तरीके से देखते हैं? वो हमारे ही क्षेत्र की एक महिला है। हम मातृशक्ति का मान सम्मान करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हमारे प्रत्याशी जो है विकास के आधार पर कि हमारे क्षेत्र में क्या विकास हो, आगे क्या करेंगे, विजन के साथ आम जनता के बीच में जा रहे हैं। तो हमारे जो कार्यकर्ता बंधु हैं, हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो लोग हैं, उनकी जैसी बिल्कुल भी आदत नहीं है कि हम निजी रूप से किसी के बारे में टिप्पणी करें। वो हमारे एरिया के ही मातृशक्ति है, हम उनका पूरा मान सम्मान करते हैं और ये लोकतंत्र का त्योहार है। सारे प्रत्याशियों का हक बनता है कि वो जो है आम जनता के बीच में जाके अपने लिए वोट मांगे। हनुमान बेनीवाल अपने अंदाज में कहते हैं कि अगर कनिका को नहीं जिताया तो ये मेरे को छोड़कर पीर चले जाएगी। इस कोट को आप करना चाहेंगे? वो कुछ भी बोल देते हैं, कैसे भी बोल देते हैं, जो मन में है बोल देते हैं। वो ये नहीं समझते कि वो हमारे यहाँ के सांसद हैं। उनको आम जनता ने, जो भी हुआ, आम जनता ने सांसद बनाया। उनको एक सांसद की जो है गरिमा, एक सांसद का डेकोरम मेंटेन करना चाहिए। अभी 4-5 दिन पहले उन्होंने ये कहा कि मेरे साथ तो स्मैक ही घूमते हैं। आपने ये बात सुनी होगी। खीमसर में स्मैक एमडी का अभाव जो है पिछले 5 सालों में बहुत तेज गति से बढ़ा है। इसके भी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं।
उन्होंने क्यों नहीं रोका? क्या वो क्या वो गर्वित महसूस करते हैं कि हमने कि हमारे साथ हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो देश का भविष्य तय करेगी, उनको उनका दायित्व बनता था, जिम्मेदारी बनती थी कि ये जो स्मैक और ये सब जो ड्रग्स फैल रही है उन पे रोक लगाना। उन्होंने क्यों नहीं रोका? खिंवसर में चुनावी जब सभाएं होती हैं तब बीजेपी के कई नेताओं द्वारा या फिर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं कई बार उनसे ये सुनने को मिलता है कि हमारे युवाओं को बिगाड़ रहे हैं, तो इस बात पर आप इस बात को सत्यापित कर रहे हैं? मैं वही कहना चाह रहा था कि इन्होंने हमारी युवा पीढ़ी को पूरी तरीके से गुमराह किया था, झूठे वादे, झूठे झांसे। और मुझे बहुत चिंता है कि ये जो पिछले 5 सालों में कांग्रेस के शासन में, और आपको ये भी जानकारी होगी, इन पे पूरा आशीर्वाद था कांग्रेस पार्टी का, जो ये स्मैक, एमडी और नशे का जो अभाव है, ये जो स्प्रेड हुआ है, इसको रोकना अति आवश्यक है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कल आपके नेताओं के प्रति सिंपैथी दिखाई है। कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल हर किसी को गालियां निकालते हैं, जिसमें कांग्रेस के नेताओं के नाम लिए, बीजेपी के नेताओं के नाम लिए। उस बयान को किस तरीके से देखते हैं आप? मैं किसी भी विपक्षी दल पे विश्वास नहीं करता हूँ। इन विपक्षी ये जो हैं, दोनों दल हैं, मेरे को तो एक ही विचारधारा और एक ही सोच के लगते हैं। तो इनका यही काम है, लोगों को गुमराह करना, झूठी बातें करना। और कांग्रेस वाले हैं, ये तो हमको चुनाव के बाद दिखाई नहीं देते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु लगातार 5 साल आमजन के बीच में रहते हैं। हमें कोई भी कांग्रेस का पदाधिकारी पिछले 4-5 सालों में खींवसर विधानसभा क्षेत्र में दिखाई तक नहीं दिया। लोग कहते हैं कि पिछली बार जब चुनाव थे 2023 विधानसभा के, तब गजेंद्र सिंह खींवसर और धनंजय सिंह खींवसर सहित तमाम जो लीडर्स हैं बीजेपी में, उन्होंने खूब मेहनत की और उनमें विशेष भूमिका इन पिता पुत्र की जोड़ी की रही, और ऐसे में ये रहा कि फासला बहुत कम लेकर आए। अभी इस बार भी दोनों लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो क्या क्या समझते हैं इस चीज को कि भाई हमारी साख है वो दांव पे लगी है, इस बार निकालना ही है? मैं और गजेंद्र सिंह जी खींवसर सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और हम प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। और मैं पर्सनली, प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है कि बहुत ही जल्द भारत एक विश्व शक्ति बनने जा रहा है, मैं उससे जो है बहुत प्रेरणा लेता हूँ। और हमारा उद्देश्य यही है कि इस बारी खींवसर में, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, हमारे जो हिनादायक नेता रहे हुए हैं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, और 23 तारीख को निश्चित रूप से खींवसर विधानसभा क्षेत्र में शान से कमल खिलेगा। विधानसभा चुनाव से पहले की बात करें तो एक नाम और भी चर्चाओं में था, वो नाम था धनंजय सिंह खींवसर। इस बार हो सकता है खींवसर से इनको टिकट मिले और ये चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि कैबिनेट मंत्री इनके पिताजी हैं, पार्टी में अच्छी पकड़ है। और उसके बाद एक पोस्ट आती है सोशल मीडिया पर कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, खींवसर की जनता पार्टी जिसको चाहेगी वो चुनाव लड़ेंगे। ये अपने आप में आपका त्याग कहें? जैसे मैंने कहा, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, बिना निजी स्वार्थ एक विचारधारा से जुड़ा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे परिवार को बहुत कुछ दिया है, और मैं भारतीय जनता पार्टी का आभारी हूं कि मेरे परिवार को और गजेंद्र सिंह जी साहब को राजस्थान की जनता को खास केस उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने जो है सर्व करने का मौका दिया है, सेवा करने का मौका दिया है। और मेरे को हमेशा एक एक बात मेरे मन में है कि इस बार क्यों ना मौका किसी और को दिया जाए। मैं किसी निजी स्वार्थ से नहीं जुड़ा हूं। हम जो हमारे साथ सैकड़ों कार्यकर्ता बंधु हैं, उनका ये, हम सिर्फ फील्ड में भागते दौड़ते इसलिए नहीं है कि हमको कोई सांसद बनना है, एमएलए बनना है। हमें विचारधारा से जुड़े हुए कार्यकर्ता बंधु हैं। भविष्य के गर्भ में ये भी है कि धनंजय सिंह खींवसर जयपुर की विधानसभा में दिखे? जैसे मैंने आपको फिर कहा, मेरी कोई निजी महत्वाकांक्षाएं नहीं है। मैं यही प्रयास करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी खींवसर विधानसभा क्षेत्र सहित हमारे पड़ोसी विधानसभा क्षेत्रों में मजबूत रहे। और मैं एक बारी और दोहरा रहा हूँ, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प से हम सब प्रेरणा लेते हैं, और हम यही प्रयास करेंगे कि हमारा देश खींवसर सहित राजस्थान आगे बढ़े। और एक और चीज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ,
आरएलपी के जो सुप्रीमो है हनुमान बेनीवाल जी, हमारे सांसद महोदय, उनकी आदत है आरोप प्रति आरोप लगाने की, कुछ भी बोल देते हैं। अब जनता समझने लग गई है। कल उन्होंने कहा गजेंद्र सिंह जी खीमसर चिकित्सा मंत्री लोहावट से चुनाव लड़ते हैं, खीमसर का विकास कराता है। ये उनकी विचारधारा दोहराता है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री, सारे जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, राजस्थान का हरेक नागरिक, राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्र, सब उनकी जिम्मेदारी बनती है। उनका दायित्व बनता है कि वो जो है प्रदेश की हरेक नागरिक की जो है बात करें, उनको सर्व करे, उनकी बात करे। तो ये उनकी मानसिकता दोहराता है आरएलपी वालों की, कि उन्हें सिर्फ अपने क्षेत्र की चिंता है। और मैं तो सांसद महोदय को, बेनीवाल जी को नौकरी देना चाहता हूँ। आप हमारी बात करते हैं, क्यों ना आप जाके ओसियां, लोहावट, शेरगढ़ या राजस्थान की 199 सीटों पर चुनाव लड़के तो देखिए, जमानत जब्त होगी। और इन्होंने ये भी कहा था कि अगर इस बारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इलेक्शन हार जाती है, चुनाव हार जाती है, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का नाम राजस्थान से मिट जाएगा। मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारे कार्यकर्ता बंधु उनका यह सपना स्वीकार करेंगे। एक सीट आई थी, वो भी झूठे झांसे और झूठे वादों से। इस बारी उनका हम 100% सुपड़ा साफ करेंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की यहाँ पे हार होगी, क्योंकि इन्होंने भेदभाव पक्षपात की राजनीति करी है। और जो हमारे कार्यकर्ता बंधु विकास की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते हैं, हमारे प्रत्याशी हेमंत राम जी डंगा भारी मतों से 23 तारीख को जीत के राजस्थान की विधानसभा में खीमसर की आम जनता की आवाज उठाएंगे और खीमसर में ऐतिहासिक विकास कार्य होगा। धनंजय सिंह, खींवसर से जब बात की जा रही हो और खींवसर फाउंडेशन की बात नहीं हो तो ये नाइंसाफी होगी। मैं हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको आपके माध्यम से ये जानकारी देना हम लोग चाहेंगे कि क्या है ये फाउंडेशन, किस तरीके से काम करता है और विजन क्या है इसका। खीमसर फाउंडेशन 16 पैरेलल प्रोजेक्ट्स जो हैं हमारे क्षेत्र में चलते आ रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी कहा कि बूंद बूंद से जो है घड़ा भरता है। 2-3 आपको उदाहरण देना चाहूँगा। हमारा एक छोटा सा प्रोजेक्ट है खेलो मारवाड़। हम हमारे विधानसभा क्षेत्र में या आसपास भी मारवाड़ में कहीं भी हमारी टीम का जब हो होता है और हम ये देखते हैं गांव ढाड़ियों में कोई बहुत अच्छा स्पोर्ट्स खेल रहा है, बैडमिंटन खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो हम उन्हें इमीडिएटली क्रिकेट की किट उपलब्ध करते हैं। दूसरा है प्रोजेक्ट भविष्य। हमारी सर्वे टीम सारी सरकारी स्कूलों में जाके सर्वे करती है कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स कौन हैं, और उनको 3,000 रुपए की लागत से हम स्कूल किट का वितरण करते हैं। ऐसे हमारे 16 पैरेलल प्रोजेक्ट्स हैं जो 365 डेज ऑफ द ईयर हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो काम करते रहते हैं, लगे रहते हैं। क्या इस पूरे विजन को किस तरीके से देखते हैं और क्यों ये जरूरी है? मैं ये मानता हूं कि हर युवा को देश के लिए कुछ ना कुछ योगदान करना चाहिए। और मैं जब 15 साल पहले देश से आया और मैं जब खीमसर में रहने लग गया तो मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। और मेरे जो साथ जो मेरे मित्र थे, हमने कहा क्यों ना एक छोटी सी सेवा संस्था की शुरुआत की जाए, ताकि हम हमारा भी एक छोटा सा समाज के प्रति, छत्तीस कौम के प्रति हम छोटा सा योगदान कर सकें। मेरा आखिरी सवाल है, 2 दिन बचे हैं चुनावों को लेकर। रेवंत राम जी के बारे में अगर आपको कुछ डिस्क्राइब करना है, कुछ कहना है, तो क्या कहेंगे खींवसर की जनता के? सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने एक किसान पुत्र को टिकट दिया। मुझे याद है मेरे साथ रेवंत राम जी की बहुत घनिष्ठ दोस्ती रही, मेरे साथ संपर्क में रहे। मैंने उनको 6 महीने 7 महीने पहले, पिछले चुनाव से जस्ट पहले फोन किया सुबह 6 बजे। मैंने कहा कहाँ हो रेवंत राम जी? उन्होंने कहा मैं मेरे खेत में हूँ। यहाँ पे हमारे जो हैं किसान बंधु हैं, हमारे यूथ हैं, हमारी मातृशक्ति है, मुझे विश्वास है। और ये ऐसे व्यक्ति हैं
जो 36 कौम को साथ लेके चलते हैं, भेदभाव पक्षपात नहीं करते। आप इनको कोई भी समय फोन करो, 36 कौम का कोई भी व्यक्ति इनसे जाके हाथों हाथ मिल सकता है, और ये जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में जब ये एमएलए बने, खीमसर का बहुत अच्छा विकास होगा, ऐतिहासिक विकास कार्य होगा। निश्चित तौर पर अगर खींवसर विधानसभा के बीजेपी के प्रत्याशी रेवंत राम डांगा की बात करें तो उनको लेकर जैसा कि धनंजय सिंह ने बताया कि उनकी एक पहचान है कि वो हमेशा जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और यही मिलेंगे लोगों को। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि 13 तारीख को खींवसर की जनता करीब 2,90,000 वोटर किनको यहां से विजयी बना करके राजधानी की लाल कोठी में भेजेंगे। धन्यवाद।